वेलकम बैक टू माई चैनल। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ दूसरों की मदद क्यों ना करें। जी हाँ, बचपन से यही सुना है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, हेल्पफुल होना अच्छी बात है। लेकिन क्यों दूसरों की मदद करने के लिए मैं आज आप लोगों को मना कर रही हूँ, और यही सजेशंस मेरी गुरु अब्राहम हिग्स क्यों देती थी लोगों को। तो जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझ में आएगा कि रीजन क्या है इसके पीछे। और मेरी बाकी वीडियोस से जुड़े और देखिए अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को इजी एंड एफर्टलेस आप कैसे बना सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। जब मैंने सुना अब्राहम के मुंह से कि भाई लोगों की मदद मत करो, तो मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि बचपन से तो यही सुना था, लोगों की मदद करनी चाहिए, अपने आप को पीछे रख के दूसरों के लिए आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा दूसरों को देखना चाहिए कि अगर कोई परेशानी में है तो अपना काम धाम छोड़ के उसके पीछे उसकी परेशानी सॉल्व कर देनी चाहिए। अब्राहम समझाती है कि हम अपने जीवन के कॉन्ट्रास्ट से कुछ सीखते हैं। हमारी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम इसके लिए नहीं आई है कि हमें कुछ सज़ा देनी है। वो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में इसके लिए आती है कि हमने कुछ डिज़ायर की है और खुद को अलाउ नहीं कर रहे हैं उसके स्पीड में आने के लिए। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ताकि हम समझें और फिर उस डिज़ायर को और स्ट्रॉन्ग करके फिर उसके स्पीड में आए, ताकि जो डिज़ायर हमने सोची है वो क्रिएट होके हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाए फिजिकल मैनिफेस्टेशन से। तो प्रॉब्लम बहुत अच्छी चीज़ है, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब कॉन्ट्रास्ट आता है तो आपकी सबसे पहली बार डिज़ायर स्ट्रांग होती है। जब कॉन्ट्रास्ट आता है तो आपको पता चलता है कि आपको क्या नहीं चाहिए, क्लैरिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाती है। और जब कॉन्ट्रास्ट आता है तो आपकी जो क्रिएशन और अट्रैक्शन की पावर है वो बढ़ने लगती है। और तब क्या होता है, इंसान जब कॉन्ट्रास्ट को समझ नहीं पाता है तो घबरा जाता है, क्योंकि जब कॉन्ट्रास्ट दिखता है तो इंसान, ऑब्वियसली इंसान है, पहले जो जो नहीं चाहिए वो दिखेगा तो वो घबराएगा ही। और उस घबराहट में क्या करता है, वो दूसरों से मदद मांगने जाता है। मेरी हेल्प कर दो, ये पैसे की प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प कर दो, यहाँ पे ये दिक्कत है। और दूसरे क्या करते हैं, उसको कॉन्ट्रास्ट से सीखने नहीं देते हैं। उससे उन्हें लगता है कि वो हेल्प कर सकते हैं, इसके लिए हेल्प करने चले जाते हैं। याद रखिए, हर एक इंसान में एबिलिटी है, जितना आप क्रिएट कर सकते हैं वो भी क्रिएट कर सकता है। सिर्फ वो घबराया हुआ है, सिर्फ वो कॉन्ट्रास्ट समझ नहीं पा रहा है, इसके लिए वो खुद से क्रिएट नहीं कर पा रहा है। तो आप अगर उसको मदद कर रहे हैं और उसको कॉन्ट्रास्ट समझने नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसे रोक रहे हैं वो बेटर वर्जन बनने में, जिसके वो लायक था, जिसके वो काबिल था, जो वो बन सकता था, और जिसके कारण उसकी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आया था। मैंने जब मेरे कुछ फ्रेंड्स के लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम होती थी और मैं बहुत पैसे से हेल्प करती थी शुरू में, बट मैंने देखा उनके पैसे से हेल्प करने के बाद भी लाइफ नहीं बदल रही थी, लाइफ वैसी की वैसी ही थी। वो मुझसे मांगते थे, फिर दूसरों से मांगते थे, फिर चौथों से मांगते थे, पांचवों से मांगते थे। मांगने का जो क्रम था वो खत्म नहीं हो रहा था उनकी लाइफ का। मैंने पैसे तो देने बंद कर दिए क्योंकि मेरे पास खुद ही खत्म हो गए थे। लेकिन जब मैंने ज्ञान देना शुरू कर दिया, जब मैंने उनको ये बताना शुरू कर दिया कि आप खुद एक क्रिएटर हो, आप खुद क्रिएट कर सकते हो, आप में सारी एबिलिटी है, सिर्फ इस चीज का एहसास करा दिया, तो लाइफ चेंज दिखने लग गई। तो क्या पैसे से इंसान की लाइफ बदल सकती है? नहीं। क्या आपके मदद करने से किसी की लाइफ बदल सकती है? नहीं। मैं छोटी मोटी मदद की बात नहीं कर रही हूँ। अगर किसी की तुरंत हेल्प चाहिए और वो हेल्प करने आप जा रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लाइफ के मझधार में फंसा है और आप उसको बार 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 मॉनिटरी हेल्प दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको उस मझधार से सीखने नहीं दे रहे हैं। इतना ही दीजिए कि वो इंसान सरवाइव करे, कंफर्टेबल ना हो पाए। यही रीज़न था, जब मैं अपने इश्यूज से गुजर रही थी अपनी लाइफ में, तो मेरी फैमिली से मुझे हेल्प मिलती थी, मगर इतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रहा था कि मैं कंफर्टेबली जीऊँ। सिर्फ इतना हेल्प मिल रहा था कि मैं मरूँ नहीं, बस इतना हेल्प मिल रहा था कि खाना खा लूँ, बस इतना हेल्प मिल रहा था कि जी रही है वो। तो क्या वो मेरे लिए इनफ था? नहीं। और उस कॉन्ट्रास्ट के कारण मेरे अंदर डिज़ायर आई कि अब बस,
अब मुझे कुछ अपना करना है। और जब वो कॉन्ट्रास्ट समझना शुरू कर दी तो मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप मेरी लाइफ बदल गई। टाइम लगा, एक दिन में नहीं लाइफ बदली, साल 2 साल लगे लाइफ बदलने में, बट बदली। अगर मैं पैसे लेती रहती, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा मांगती, कहीं ना कहीं से ढूंढती, कहीं ना कहीं से उधार मांगती, तो कहीं ना कहीं से मुझे मिल ही जाता। जब मैंने कहा मुझे मांगना नहीं है, मुझे क्रिएट करना है, जब ये माइंड सेट चेंज किया मैंने, तो अपने आप क्रिएशन के कार्यक्रम में लग गई। तो ये वीडियो में ना सिर्फ ये बता रही हूँ कि दूसरों की मदद ना करें, बल्कि दूसरों से मदद ले भी ना। आपको अगर जरूरत है तो आप में हर वो क्षमता है कि आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ खुद से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो क्रिएट कर सकता है तो आप भी। तो फिर क्यों ना क्रिएट किया जाए रादर देन हाथ फैलाने के। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा वो थोड़ा सा पीरियड, जब आपको का हेल्प नहीं मिलेगी और आपको क्रिएशन के काम में लगना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल होगा। बट उसके बाद का जो कंफर्ट है, उसके बाद का जो सेटिस्फैक्शन है, वो मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती, क्योंकि मैंने वो जिया है। आप लोगों को बता रही हूँ, जब किसी को देखिए कि कोई कॉन्ट्रास्ट में गुजर रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उसका हौसला बढ़ाइए, उसको ये बताइए कि वो सब कुछ कर सकता है, बट उसको कॉन्ट्रास्ट समझने दीजिए। इंसान जब अपने लव्ड वंस को परेशान देखते हैं तो मॉनिटरी हेल्प करने चले जाते हैं, और फिर उसको वो बनने से रोक देते हैं जो वो बनने के लायक है। बच्चों के साथ कर देते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल बच्चे करते हैं, हम चले जाते हैं बच्चों की हेल्प करने के लिए। माँ बाप के साथ करते हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चले जाते हैं हम लड़ाई झगड़ा सॉल्व करने के लिए। क्यों ना उनको करने दे जो वो कर रहे हैं, और हम वो करें जो हम करना चाहते हैं। वो उसी लड़ाई झगड़े से सीखेंगे, उस कॉन्ट्रास्ट से उनको नॉलेज होगी कि उन्हें क्या चाहिए। जब हम इंटरफेयर करते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, तो फिर हम उन्हें एक बहुत बड़े मैनिफेस्टेशन से रॉब कर रहे हैं, लूट रहे हैं उनका मैनिफेस्टेशन, क्योंकि हम उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हैं उस डिजायर के अंदर फ्यूल डालने के लिए जिससे उनकी डिजायर स्ट्रांग होगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। पहली बार जहाँ पे किसी की लगे कि मदद की ज़रूरत है, बहुत भूखा है, परेशान है, उसको 2 वक्त की खाना चाहिए, बिल्कुल कीजिए। लेकिन अननेसेसरी का हेल्प, अननेसेसरी का किसी ने हेल्प मांगी नहीं, चले जाते हैं हम हेल्प करने के लिए, वो सब ना करें। कोई अगर खुद से जूझ रहा है, हौसला बढ़ाए, वो आपका काम है, बट उसी जूझने से इंसान पनपता है। आज के डेट में देखिए, KFC का मालिक 70 साल में सुसाइड करने जा रहा था, किसी ने मदद नहीं की, तो उस 70 साल के इंसान ने एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर लिया जो आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। कौन कहता है किस एज में क्या नहीं हो सकता, आप जब चाहिएगा तब हो सकता है। अगर उसी 70 साल के इंसान को बोलता है अरे अरे तुम बहुत बूढ़े हो, चलो मैं तुम्हें खाना दे देता हूँ, कपड़ा देता हूँ, घर दे देता हूँ, वो कभी सोचता KFC बनाने का? उसकी लाइफ की दिक्कतें उसको मजबूर की कि वो आज इतना बड़ा एम्पायर का मालिक बन गया। तो याद रखिए, किसकी लाइफ की दिक्कत उसको क्या सिखा रही है वो आपको नहीं पता। तो ये गलती ना करें, क्योंकि मैं किसी को भी जब देखती हूँ कि इसको मदद की ज़रूरत है, तो मैं इमेजिन करती हूँ कि उसे मदद की ज़रूरत नहीं है। वो मैं नेविल के नेक्स्ट वीक के वीडियो में बताऊंगी वो कैसे किया जाता है, गिल्ट से कैसे बाहर निकला जाता है। क्योंकि जब इंसान मदद नहीं कर पाता है तो गिल्ट क्रिएट होता है, तो वो गिल्ट से कैसे निकलना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन हमेशा हर इंसान को संपूर्ण समझे, क्योंकि अब्राहम बोलती है हर इंसान में सारी चीज़ें। अब्राहम किसी की हेल्प नहीं करने जाती है। अब्राहम और JD हिक्स जब खाना खाने जाते थे लंच पे, तो एक किसी वेटर को रैंडमली चूज के बहुत अच्छी टिप देते थे। ये चीज़ें फेमस हो गई, जहाँ पे भी वो लंच करने जाते थे तो सारे वेटर्स आते थे और अपना रोना रोते थे, मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है। और जब वो रोते थे तो एस्टर और जेरी उनको टिप नहीं देते थे, नॉर्मल टिप दे के चले जाते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि इन्होंने अभी तक समझा ही नहीं है क्रिएशन। टिप उन्हीं को देते थे जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते थे, क्योंकि
आपके पास सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आप बस उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढना नहीं चाहते, चाहते हैं कोई दूसरा आके मदद कर दे। लेकिन याद रखिए, जिस दिन दूसरों से मदद मांगनी बंद कर दीजिएगा, आप इतने बड़े क्रिएटर बन जाइएगा, और उसका सेटिस्फैक्शन, उसका मज़ा बयां नहीं कर सकता है कोई, बस वो जीने पे आता है। तो क्यों ना वो जीने की कोशिश है। तो कभी भी इच्छा हो हेल्प करने की तो थोड़ा सा रुकिए, हौसला बढ़ाइए, शब्दों से हेल्प कीजिए, बट रुकिए, देखिए वो क्या खुद से खड़ा हो सकता है। हाँ, अगर बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल हालत खराब है, किसी को दवाई की ज़रूरत है, भूखा है, बिल्कुल उसकी खाने से हेल्प कीजिए, दवाई से हेल्प कीजिए, पैसों से हेल्प कीजिए, लेकिन उतना कंफर्टेबल मत कर दीजिए किसी को कि वो अपने डिजायर्स ही छोड़ दे। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाइए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।